नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। असम विधानसभा चुनाव प्रचार से वापस लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी को जमकर घेरा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रदेश में लड़ रही है। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। कौन सा गुट किसको खत्म करेगा और किसका बीज का समूल नाश करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के 5 गुटों में से एक गुट जानता होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हिम केयर में बच्चों की मर्दों की बच्चादानी का ऑपरेशन किया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है और झूठे बिल बनाए गए हैं। अगर क्योंकि बच्चादानी का ऑपरेशन तो हमारी महिलाओं का होता है, पुरुषों का थोड़ी होता है। तो 4 तो पेशेंट ऐसे नज़र आ गए। मैंने विधानसभा में कहा था कि इस हिम केयर में 110 करोड़ रुपए का घोटाला है और तकरीबन हम उसकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आई है। निश्चित रूप से जो हिम केयर में घोटाला हुआ है उसको हम जनता के सामने उजागर करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उस पर अभी वो आपसी असमंजस में फंसी हुई है कि किसको क्या कहना है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो बार बार उनके एक नेता बोलते हैं हिम केयर बंद की जा रही है। हम हिम केयर को बंद नहीं किए जा रहे हैं, हिम केयर में सुधार कर रहे हैं और हिम केयर को इंश्योरेंस के तहत भी लाने की हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर की सैलरी इनकी काटी जा रही है। ये एक प्रयास किया गया है बजट को अनुशासन में लाने का, और बजट को जब हम अनुशासन में लाते हैं तो उसके में थोड़े से सुधार करने पड़ते हैं। तो कुछ सुधारात्मक कदम उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कई बार कोई लोग बोलते हैं कि आर्थिक संकट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 10,000 करोड़ रुपया काट दिया है और मैंने बजट जो रखा है वो 3,000 करोड़ कम करके रखा, 3,900। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने जो फैसले किए हैं वो फैसलों से प्रदेश ने की नींव मजबूत हुई है और प्रदेश की आधार मजबूत हुआ है। महज फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए जाते, तो उस फैसलों का फ़ायदा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फैसलों से हमारे को प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी और जो हमारे पैर रोकने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है आरडीजी बंद करके, वो हिमाचल के लोगों का अधिकार था, सरकारों का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब दे कि आरडीजी के समय आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। आरडीजी के समय आप शोर करते रहे, आप क्यों नहीं गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के लिए। और फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के बाद कौन सा ऐसा उन्होंने हमारे लिए आरडीजी के लिए कोई प्रयास किया? तो वहीं जिला सिरमौर में गेहूं खरीद प्रक्रिया का